हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी परिवार में। दोस्तों, अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। हाँ दोस्तों, क्या गुड न्यूज़ है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो विभाग से जो खबर निकल के सामने आ रही है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। टीआरई 4.0 में 1 लाख से अधिक पदों पे होगी भर्ती, यानी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका मिलने वाला है कि विज्ञापन जो है वह होली तक जारी होने का संभावना है। आइए जानते हैं एक एक कर सही विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2025 चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इसमें सरकार चाह रही है कि जितने भी सीटें हैं उस पे नियुक्तियां लाकर आप लोगों की नियुक्तियां करा दी जाए। गृह विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर 2.5 लाख पदों पे भर्ती देने की तैयारी चल रही है। यह सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि गृह विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या जो भी विभाग है जिसमें रिक्तियां हैं उस सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 2.5 लाख पदों पे भर्ती आने की संभावना है, जिसको लेकर विभाग अपने स्तर पे तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट रहने की संभावना है। टीआरई 4.0 के तहत 1 लाख से अधिक सीटों पे भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है, यानी कि होली तक आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा हुई है। जैसा कि आप जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थी अब शिक्षक बन गए हैं, वो अपने अपने विद्यालय में योगदान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन टीआरई 3 की अभी वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद इनकी पदस्थापना इनके विद्यालय में करा दी जाएगी। इसके बाद बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के रूप में नए पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएगी। यानी कि टीआरई कहने का मतलब यह है कि टीआरई 3 अगर पूर्ण रूप से जब संपन्न हो जाएगी, सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय में चले जाएंगे तो फिर एक नया रोस्टर क्लियरेंस के साथ जारी होगा और तब रिक्तियां सामने आएगी कितना अभी रिक्तियां बची हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षक प्रधान यानी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद चयनित हुए हैं। सभी विद्यालय करीब जितने भी शिक्षक थे जिन्होंने प्रधानाध्यापक के लिए चयनित हुए हैं तो उनकी जो सीटें हैं उनकी सीटें भी टीआरई 4.0 में जोड़ा जाएगा। साफ साफ शब्दों में कहा गया, एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए निकल के आई है। दोस्तों, इधर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। जैसा जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं रहने के कारण बाहरी राज्यों वालों की संख्या लगातार बढ़ जाती है, जिससे अपने राज्यों के बच्चों की काफ़ी परेशानियां हो रही है। दोस्तों, तो डोमिसाइल की मांग जो लगातार तेज चल रही है इस पर भी मंथन की जा रही है, जिसको लेकर विभाग अपने स्तर का विश्लेषण में जुटी हुई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए इस बार रखा जाएगा, आरक्षित करने की बात कही जा रही है। यानी कि साफ शब्दों में कह दिया जाए दोस्तों तो टीआरई 4.0 में डोमिसाइल देखने को आपको मिलेगी, ऐसा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। डोमिसाइल पर रोक लगने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बड़ी बदलाव करने जा रही है। दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपको जो खबर आई है तो 2-3 बातें की प्रधानता है, जिसको आप एक वर्ड में समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आने वाली है शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आने वाली है, शिक्षा विभाग में आने वाली है। जो डोमिसाइल की बात आप कर रहे थे उस पर भी सरकार क्या कर रही है, मंथन कर रही है। अगर डोमिसाइल आती है तो 90% से अधिक सीटों पे आपका बिहार वासियों का कब्जा होगा। तो यह बहुत बड़ी गुड न्यूज है बिहार वासियों के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।